हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं TRE 4 की तैयारी कर रही हूँ और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। वैसे तो मैं सुबह 5:30 बजे ही जगती हूँ, लेकिन मुझे लंच बनाना रहता है, बच्चे को स्कूल भेजना रहता है। उसके बाद मैं 7 बजे पढ़ने के लिए बैठी थी, जिसमें करेंट अफेयर का क्लास शंकर सर से मैं पढ़ी और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसे मैं नोट कर लेती थी। और मैं अलग अलग पेन यूज करती हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और इजी भी रहता है पढ़ने में भी। उसके बाद मैं एक बुक से रिवीजन कर रही थी करेंट अफेयर का, जो एडिटोरिया का है। उसमें मैंने 2 टॉपिक रिवीजन किया और अच्छे से मैं उसको रिवाइज करती गई और मैं 1-1.5 घंटे तक इसका रिवीजन किया। और उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया तो फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बनाते और खाने उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं दोपहर में सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए बैठी, जिसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस को कवर करना था, जिसमें मुझे 2 टॉपिक को पढ़ना था। एक का मुझे रिवीजन करना था और दूसरे को याद करना था, जिसमें मैंने दोनों को अच्छे से रिवाइज़ किया और अच्छे से पढ़ाई की। और इस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एक रेफरेंस बुक भी रखती हूँ, जिसमें राजेश मुसा सर की बुक है राजनीतिक विज्ञान की, और बहुत अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास अगर नोट्स नहीं भी है, अगर उस बुक से आप पढ़ लेते हैं तो एकदम परफेक्ट है। वो UGC नेट लेवल का है और बहुत अच्छी बुक, और इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट भी दिए गए हैं और मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे इसमें इजी लगता है पढ़ना, तो इसलिए मैं अपना नोट्स भी रिवाइज करती हूँ और साथ साथ इस बुक को भी पढ़ती हूँ। जो मैं टॉपिक अपने नोट्स से पढ़ती हूँ वही टॉपिक सेम मैं बुक से भी रिवाइज करती हूँ। और उसको मैंने पढ़ने के बाद मतलब 1-1.5 घंटे हो गए थे मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते, और सोचा कि थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट का रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो सोचा कि चलो एक सेट लगा लेते हैं। जो 9th-10th का मुझे सेट लगाना था, जो किरण पब्लिकेशन का मेरे पास है, जो 9th-10th का है, जिसमें मैं सोची कि एक सेट लगा लेती हूँ। और फिर मैं बैठ गई सेट लगाने के लिए। तो मैंने देखा कि चलो फर्स्ट सेट से ही शुरू करती हूँ, और उसके बाद मैंने OMR सेट लिया। उसमें मैं अपना उसमें सोची कि उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छे से, और मेरा सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी तो सोचा कि चलो सेट लगाने से शायद नींद चली जाएगी, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। साइंस और मैथ के क्वेश्चन फर्स्ट में ही दिए गए थे, जो मुझे देखकर और मुझे ज़्यादा नींद आने लगी। और मैथ तो मैं कुछ बनाई भी नहीं, बस ऐसे ही उसको बना दिया। और साइंस के मैंने थोड़े बहुत पढ़े, उसके बाद फिर उसको भी लगा दिया। GK GS था 40 नंबर का, और 40 नंबर का हिस्ट्री, और 40 नंबर का पॉलिटी था। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ा और उसको अच्छे से लगाया। उतना अच्छे इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। इसमें जो देना चाहिए TRE की तरह वो क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि TRE में GK GS 8 नंबर का पूछता है। ये इसमें कहीं मैथ तो कहीं साइंस, कहीं करेंट अफेयर, कहीं कुछ भी दे दिया है। और इसमें का जो मैथ्स है वो एकदम लगता है कि रेलवे और SSC जैसा मैथ्स और रीजनिंग इसमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं। साइंस का भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो फिर भी मैं, अगर मेरे पास बुक है तो सोची कि चलो इसको पहले लगा देती हूँ, तो फिर अगर वैकेंसी आ जाती है तो फिर मैं दूसरे पब्लिकेशन का बुक खरीदूँगी और उससे मैं अपना सेट लगाऊँगी। तब तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर 1.5 घंटा का टाइमर लगाया था और मेरा सेट लगभग 1.5 घंटा में ही कंप्लीट हुआ। और सेट कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे इसको मिलाना था और अच्छे से इसका आंसर को पढ़ना भी था। फिर मैंने उसको मिलाया, अच्छे से पढ़ी, लेकिन देखा कि मेरे 120 में से 78 मार्क्स सही हो रहे थे, जिसमें से 40 नंबर GK GS में से मेरे 25 मार्क्स सही हुए थे, और 40 नंबर हिस्ट्री में मेरे 28 मार्क्स सही हुए थे, और पॉलिटी में मेरे 27 मार्क्स सही हुए थे, और 120 में से मेरे 78 मार्क्स बने थे। सोचा कि मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी तो शायद इसमें मार्क्स मेरे बच जाए, क्योंकि 9th-10th मुझे इजी लगते हैं और इस बुक से तो और काफ़ी इजी है। उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि चलो सैंडविच मम्मा सैंडविच बना दो,
तो फिर मैं किचन में बीच में मैंने आलू का जो मैंने फ्राई किया था वो चीज़, टमाटो, केचप और प्याज डाल के उसको सैंडविच को अच्छे से सैंडविच मेकर में मैंने अच्छे से जल्दी जल्दी उसको रोस्ट कर दिया और सबको खाने के लिए दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।